प्रसिद्ध कथावाचक और धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का कैंप संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में लगने जा रहा है। वो यहां से बड़ा संदेश दे सकते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, महाकुंभ है, 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। महाकुंभ की धरती से क्या संदेश देंगे? बड़ा संदेश देंगे। अभी आप इन्हें तो कहा आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े संदेश भी देंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि 144 वर्ष बाद ऐसे ये महादुर्लभ संयोग बने हैं और हमारी और आपके आयु में तो ये पहली बार बने हैं, तो हम ये प्रयास करेंगे कि इस कार्य को, सनातन जगत को जगाने का, 40 करोड़ 50 करोड़ जितने भी लोग आएंगे उन तक वो दिव्य मैसेज पहुंचाने का, जिससे भारत एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो सके जहां पूरे विश्व का गुरु बनकर पूरे विश्व की मानवता का मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि जो क्षमता सनातन में है, सनातन धर्म में है, वो क्षमता पूरे विश्व पटल पर कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती है। और इसीलिए आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। और भूमि पूजन आज कुंभ का यहाँ हमने किया है, शांति सेवा शिविर का। इसके बाद हम मुंबई चले जाएंगे, कल से मुंबई में कथा होगी और फिर 20 तारीख से यहाँ लगातार रहेंगे। और 20 तारीख से लगातार रहकर एक दिव्य, भव्य और महासंदेश, संदेश ही नहीं, बहुत बड़ा संदेश यहाँ से देने का प्रयास करेंगे। और वो आप लोग भी देखेंगे, बहुत बड़ा संदेश होगा। बड़ा संदेश क्या होगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का होगा, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर अलग सनातन बोर्ड बनाने का होगा, क्या होगा? पहला प्रयास तो ये रहेगा कि हम यहां से अपने सही मैसेज को दे सकें। इस देश में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं वक्फ बोर्ड की, पर सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सरकार ने बनाया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो वक्फ बोर्ड के लिए कुछ कह नहीं सकते। सरकार का काम है, सरकार ने बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया, हमारे मंदिर भी सरकार ने अपने कब्जे में कर लिए। तो हमें तो बंदी बना के रखा हुआ है, हमें तो अरेस्ट करके रखा हुआ है। हमें हमारी पूजा पद्धति को, हमारी क्रम को आजादी के बाद सरकार ने हमें अरेस्ट करके रखा हुआ, और आज तक हम लोग अरेस्ट है, गिरफ्त में है। कहा तो जाता है कि अब तो सनातनियों की सरकार है, सनातनियों की सुनने वाली सरकार है। तो तभी तो आज हम लोग ये बात कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड चाहिए। और हम आशा करते हैं कि जब तक कुंभ पूरा होगा, सरकार का पॉजिटिव माइंड, देश की जनता का पॉजिटिव माइंड इस तरफ जाएगा कि हम सनातन बोर्ड का निर्माण करा सकें। सनातन बोर्ड की मांग सबसे पहले आपने उठाई। अब यहाँ पर जो भी संत महात्मा आ रहे हैं वो इस मांग को उठा रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तो बाकायदा 27 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद आयोजित करने जा रहा है इसी मुद्दे पर। नहीं, धर्म संसद हो रही है वो इसी स्थान पे होगी जहां हम और आप खड़े हुए हैं। 27 जनवरी को होगी और सनातन बोर्ड के लिए होगी। सभी संतों का, अखाड़ा परिषद का, शंकराचार्य भगवान का आशीर्वाद हमको यहाँ से मिलेगा। सभी संत जितने धर्माचार्य हैं, महात्मा हैं, सबका आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त होगा और ये स्थान सबका है। दूसरी बात, पहले और पीछे किसने शुरुआत की इसका कोई महत्व नहीं है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और ये तो हम चाहते ही थे कि हमारा मैसेज जो हमने दिल्ली में 16 नवंबर को प्रारंभ किया सनातन बोर्ड का, वो मैसेज घर घर तक जाए, जन जन तक जाए, वो मैसेज जा रहा है। आज आपके मन में ये बात आ गई, 16 नवंबर से पहले तो नहीं थी ये बात, थी आपके मन में, थी नहीं थी ना? पर आज आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं और आप प्रयागराज में जहां भी जाएंगे, जिस संत से पूछेंगे, जिस धर्माचार्य से पूछेंगे, उसको पता है कि भारत के सनातनी मंदिर सरकार के कब्जे में है, उन्हें स्वतंत्र करना है और सनातन बोर्ड बनाना है। और यही 16 नवंबर की सबसे बड़ी सफलता है कि आज सबके दिमाग में यह है कि हमें सनातन बोर्ड बनाना है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात उठेगी, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर सनातन धर्मी इस धरती पर आएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र है, बनाना नहीं है, जस्ट को सिग्नेचर करने। जैसे कहते हैं ना कि रजिस्ट्री तो हो चुकी है पूरी, बस सिग्नेचर बाकी है बेचने वाले के नाम से, कि वो सिग्नेचर कर दे और कह दे कि हाँ ओके। तो हिंदू राष्ट्र तो ये है और सदियों से है, ये आजादी के बाद का नहीं है। ये भारत जो है आजादी के बाद का भारत नहीं है। ये भारत तब से है जब से पृथ्वी पे सूर्य की पहली किरण पड़ी है, और तब से हिंदू राष्ट्र है, तब से भारत जो है सनातनियों का राष्ट्र है। हाँ, आज क्योंकि संवैधानिक युग है, तो संवैधानिक युग में सरकार को ये घोषणा करनी है
कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, तो हम सब ये आशा करते हैं और सदन में, धर्म संसद में ये प्रश्न भी हम लोग उठाएंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जब महाकुंभ की शुरुआत होने वाली थी तब एक सवाल उठाया गया था, कहा गया था कुछ संतों की तरफ से कि चूंकि ये सनातन धर्मियों का आस्था का मेला है, इस वजह से यहाँ पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी एंट्री ना दी जाए। फिर कहा गया कि नहीं, सारे लोग आ सकते हैं लेकिन दुकानें उनको ना दी जाए। अभी 2 दिन पहले भी आपने कहा था कि खाने पीने के सामान वहीं से खरीदा जाए जो हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं। आपने कहां से सुना? ये मैंने अभी गूगल पर देखा कि आपका एक बयान आया हुआ है 2 दिन पहले का। जी, आप एक बात बताइए, क्या किसी को ये राइट है कि आपके भोजन को अव्यवस्थित कर दे, दूषित कर दे? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, किसी को भी ये राइट है क्या कि वो किसी के भी भोजन को दूषित करे? ये किसी को राइट है? आई होप नहीं है। आपके भी भोजन को मैं दूषित करूं, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात है। बुरी बात है ना। तो मेरे भोजन को कोई बुरा क्यों करेगा? और यहां हम लोग किसको मनाने आए? अपने देवता को, अपने धर्म को। और किसी को क्या राइट है कि वो मेरे धर्म की पूजा पद्धति में आके वो दूषित करे, उसमें नाटक करे, कोई थूक दे, कोई मूत्र विसर्जन कर दे, कोई उसमें गंदी चीज मिला दे? किसको राइट है? वो भी तो संविधान का अपमान कर रहा है। और जो संविधान का अपमान कर रहा है, अगर हम उसे रोक रहे हैं तो हम गलत कहां हैं? एक बात। दूसरी बात, जिन धर्म की बात आप कर रहे हो, उन्हें न गंगा से मतलब, न उन्हें सरस्वती से मतलब, न उन्हें जमुना से मतलब, न उन्हें संतों से मतलब, न उन्हें पूजा पद्धति से मतलब, न अक्षय वट से मतलब, न हनुमान जी से मतलब, न प्रयागराज की पावन भूमि से मतलब। फिर क्यों आना है भाई? जब मैं तुम्हारे मक्का जाने की बात नहीं करता हूं तो तुम मेरे प्रयागराज में आने की क्यों बात करते हो? भाईचारा है ही नहीं। मन में तुम्हारे में द्वेष है, मेरे में भी द्वेष है, तो क्यों मेरे ही घर में तुम्हें चाय बनानी है? अपने घर में आप बना लो, मैं अपने घर में बना लूं। तुम अपने घर में शांति से अपने खुदा को मनाओ, मैं अपने घर में ठाकुर जी को मनाऊं। तो क्यों मेरे ही घर में तुम्हें अपने पांव फैलाने हैं? इसका मतलब दाल में कुछ पूरी काली है दाल। तो हम उससे बचना चाहते हैं और ये धर्माचार्यों का दायित्व है। हमें कौन रोकेगा? मेरे लोग जितने भी यहाँ आए हैं उन्हें धर्म की राह पर ले जाने का कार्य मेरा है। और कैसे धर्म की रक्षा होगी ये मैं सिखाऊंगा। कोई नेता नहीं सिखाएगा, कोई पत्रकार नहीं सिखाएगा, कोई जज नहीं सिखाएगा, ये धर्मगुरु ही सिखाएगा। ठाकुर जी का ये कहना है कि आस्था के इस मेले में जो है, आस्था की इस पवित्र नगरी में दूसरे धर्म के लोग ना आए। बिल्कुल भी ना आए। जब तुम्हारी आस्था ही नहीं है तो आए क्यों? नहीं, मुझे बता दो, जब मेरी आस्था नहीं है आपके कैमरे पे, मैं क्यों आऊंगा भैया? मुझे नहीं आना। कितने लोग ऐसे हैं जो पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते, वो मानते ही नहीं। हम नहीं मानते भैया, हम तो आराम से भजन करेंगे। मैं मानता हूं कि मेरा मैसेज आपके माध्यम से दुनिया में जाना चाहिए, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। द सेम थिंग, अगर आपकी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं है, गंगा जमुना सरस्वती में विश्वास नहीं है, राम कृष्ण को आप मानते नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आके अपना टाइम खराब करना चाहिए। यहाँ आने का रीजन आपका एक ही होगा कि हमारे धर्म को दूषित किया जाए। तो क्यों आने देंगे फिर कोई भी? मैं तो नहीं आने दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ संतों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कोई नकारात्मक बात नहीं, और उसके बाद से संतों ने ये बातें बोलनी बंद कर दी। वो खुद भी संत हैं, योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी के ऊपर मैं यही कहूंगा कि हर उस व्यक्ति को नहीं आना चाहिए जो व्यक्ति हमारे धर्म में निष्ठा नहीं रखता हो और हमारे धर्म को दूषित करने की प्लानिंग करता हो। मैं योगी जी की बात का मैं असहमत नहीं हूं, क्योंकि वो सिर्फ एक संत नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के। तो वो उनको पूरा प्रशासन भी देखना है, और मुझे सिर्फ धर्म देखना, मुझे शासन प्रशासन से मतलब ही नहीं। मेरा मतलब है कि मेरा धर्म सुरक्षित होना चाहिए, तो मैं तो अपने व्यू रख रहा हूं ना। योगी जी एक सीएम भी है ना इस प्रदेश, तो वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात को एज ए आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपील कर रहे हैं आप सरकार से कि दूसरे धर्मों का प्रवेश रोका जाए, या फिर जो संत महात्मा है वो खुद फोर्सफुली रोकेंगे? आपने ही दोनों बात कही है, पर मैं ये कहूंगा दूसरे पक्ष से कि अगर आप थोड़ा भी भाईचारा चाहते हैं तो आपको कुंभ में नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाना गलत है और इससे आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। संत महात्माओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है, आपका क्या कहना है? मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी, देखो वो हमारे बड़े हैं, सम्माननीय हैं, उन्होंने किस ध्येय में ये बात कही है, मैंने पूरा बयान सुना नहीं है, तो इस विषय में तो मैं कोई उनके बयान पे टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता, कोई भी टिप्पणी में उनके बयान में। क्योंकि जब हमारे
बड़ों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होती है, रिस्पेक्ट होती है, तो हम उस पर कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर पर्सनली देवकीनंदन से आप पूछोगे या किसी भी सनातनी से पूछोगे, राम, कृष्ण और शिव, इन तीनों के बिना विश्राम नहीं है। राम जी हो गए हमारे, अभी काशी और मथुरा। जब तक निर्णायक भूमिका में नहीं पहुंच जाएगा तब तक पर्सनली देवकीनंदन को तो शांति नहीं मिलेगी। और मैं देवकीनंदन का ही बालक हूं और नाम भी देवकीनंदन है। तो जब तक मथुरा में राम जैसी झलक नहीं आ जाएगी, अयोध्या जैसी झलक नहीं आ जाएगी, काशी में झलक नहीं आ जाएगी, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। तो संभल और अजमेर समेत जगह जगह ये खोज जारी। क्या कह रहा हूं, मेरी जो सीमाएं हैं, अभी जो मैं प्रयास कर रहा हूं और हम लोग जो सबको अपने साथ में लेके चल रहे हैं, राम आ गए हैं, काशी विश्वनाथ चाहिए और मथुरा भी चाहिए। और जो भाईचारा है, हमको क्या करना चाहिए जानते हैं? उनको कहना चाहिए कि आप अपने मंदिर ले लीजिए, हम यहां से, तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है और हमारे लिए वो जीवन मृत्यु का सवाल है। कृष्ण आस्था से जुड़ा मेरा प्राण है कृष्ण भैया। राम नहीं तो प्राण नहीं, सीधी सी बात है। राम राम कहे दशरथ जी के प्राण कैसे निकल गए? राम जी गए तो प्राण निकल गए। तो कृष्ण जी के बिना हम लोग कैसे? ये तिलक लगा रखे हैं, ये तुलसी धारण कर रखे हैं, ये कहां गई, ये माला लेके हम लोग घूम रहे हैं। किसके लिए घूम रहे हैं? किसके लिए घूम रहे हैं? कृष्ण के लिए घूम रहे हैं। अगर हम उनके इस स्थान को न बचा सके तो काहे के भगत जी, काहे के कथावाचक, काहे के हम संत महात्मा और काहे के हम हिंदू फिर बात अन्य ऐसे करवे थे तो कोई कर ले को बात अन्य। पर हम ये मानते हैं कि राम कृष्ण की जगह, काशी विश्वनाथ की जगह हमको चाहिए और तब तक हम पर्सनली शांति से नहीं बैठेंगे। और सनातनियों से निवेदन है कि आप लोग मतलब भागवत जी का सम्मान है, लेकिन उनकी इस बात से सहमत नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ये आप घुसेड़ रहे हो जबरदस्त। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनकी बात से, मैं कहता हूं मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी ही नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी भावनाएं। मेरी भावना यह है कि जब तक काशी और मथुरा हमें नहीं मिल जाएगी तब तक यहां जो आग लग रही है ना, आग, उस पे तसल्ली नहीं बैठेगी। तो हम तो जितने भी आपके चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, आप लोग सब अधिक से अधिक कुंभ में पहुंचे, कृष्ण जन्मभूमि की बात उठाएं, सनातन बोर्ड की बात उठाएं और ऐसा बने। ऐसी सरकार से भी प्रार्थना है, संघ से भी निवेदन है कि संघ भी इसमें हम लोगों को एक मार्गदर्शन दे, जिससे हमारे कृष्ण जी भी मथुरा में भव्य दिव्य तरीके से विराजें और सनातन बोर्ड भी बने। मतलब राम जी का काम हो गया, अब भगवान कृष्ण और भोलेनाथ की राह में जो विघ्न है वो सारे दूर हो जाने चाहिए जल्द से जल्द। हम देखो प्रयागराज से बहुत पहले प्रार्थना करके गए थे कि ये इलाहाबाद नहीं प्रयागराज होना चाहिए। तुम्हारी सौगंध है, इसी जगह प्रार्थना करके गए थे प्रयागराज। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आप याद है? मैं था। चलो, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपको याद है। तो वो कार्य सिद्ध किया कि नहीं? प्रयागराज ने कर दिया। और आप याद करिए, जिस समय वो यात्रा निकाली थी तब राम मंदिर की कोई बात भी नहीं कर रहा था। कर रहा था? आज राम मंदिर बना तो दोनों प्रार्थना हमने किससे करी? प्रयागराज से। अब दो प्रार्थना और करके जाएंगे, काशी विश्वनाथ और मथुरा मिल जाए और भारत की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड मिल जाए। मंदिर जितने भारत के हैं वो सरकार से स्वतंत्र हो जाएं। ये प्रार्थना कंटिन्यूअस करेंगे प्रयागराज से। और तुम्हारी कसम खा रहे हैं, जैसे वो सुनिए ना वैसे इसको भी जरूर सुनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और आप तो ये भी बता रहे हैं कि ये संयोग भी, अद्भुत संयोग भी 144 वर्षों बाद आया है, तो वो कामना के लिए इससे अच्छा मौका भी कोई नहीं हो सकता। इस कामना से अच्छा मौका नहीं हो सकता। और आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों से कह रहा हूं, जिस कामना से मैं यहाँ स्टे कर रहा हूं लगातार, उसी कामना से इस बार आप भी आइए, जिससे आने वाली पीढ़ी को सनातन शुद्ध पवित्र मिल सके, उनका धर्म भ्रष्ट कोई पशुओं की चर्बी खिलाकर न कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद। ये है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ की धरती से सनातन बोर्ड की मांग उठेगी, इसके साथ साथ काशी और मथुरा को पूर्ण रूप से मुक्त किए जाने की मांग की जाएगी। और साथ ही साथ एक और उन्होंने बड़ी बात कही है कि महाकुंभ में जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.